वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कलाम का जो माइनर टेस्ट और फर्स्ट ग्रेड के लिए उसके सॉल्यूशन डाइट के संदर्भ में उनको सत्यापित करना है। देखो वर्तमान में राजस्थान में कुल 34 डाइट कार्यरत है। ठीक है, डाइट पांचवी आठवीं बोर्ड परीक्षा हेतु राज्य स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। जो भी रहता है यह कहता है जिला स्तर की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। और जो राज्य स्तर की है वो कौन सी है? पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षा बीकानेर है। पहली बार डाइट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1983 अनुशंसा के क्रम में अस्तित्व में आई थी। जनाध्यापक शिक्षा पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना 87 और तहत जिला स्तरीय स्थापना है डाइट जो IASB पर अकादमिक प्रशासनिक नियंत्रण होता है। राजस्थान में कितने होते हैं? दो होते हैं। तो बीकानेर के अंदर है जो 87-88 के अंदर बनाया गया था और अजमेर के अंदर बनाया गया था 89 के अंदर। अकादमिक नियंत्रण कॉलेज शिक्षा निदेशालय जबकि प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। जुरान द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन हेतु प्रस्तुत की गई जुरान प्रायोरिटी होती तो वो थी गुणवत्ता निरीक्षण की। इसके अंदर गुणवत्ता योजना 3 तत्व के जुरान प्रायोरिटी के गुणवत्ता की योजना रहती है, नियंत्रण हो जाता है और सुधार होता है। योजना रहती है, नियंत्रण रहता है, सुधार रहता है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन अवधारणा है तो वो उपभोक्ता उन्मुखी और प्रक्रिया उन्मुखी टीटीएम जो परिणत है ना जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है सुधार अथवा अधिक उत्तम के लिए परिवर्तन। कार्य जो अच्छे के लिए परिवर्तन अवधारणा पर कार्य करता है। देखो किसका प्रबंधन संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन की अवधारणा विकसित करने से नहीं है तो वो जो है माइकल सेबिमियस नहीं है। देखो एडवर्ड डेमिंग जो है उनको टीटीएम का जनक पीडीसी चक्कर उन्होंने दिया था। जोसेफ जुरान जो है जुरान प्रायोरिटी उन्होंने जिसके 3 एलिमेंट थे योजना था, गुणवत्ता योजना था, सुधार था और नियंत्रण था। एलिस बी क्रॉस बी गुणवत्ता के 14 सोपान उन्होंने बताए थे। 02 अवधारणा दी थी, क्या दी थी? 02 अवधारणा दी थी। गुणवत्ता के 14 सिद्धांत उन्होंने 14 सोपान बताए थे। एडवर्ड सेलिस जो है वेदों को बुक की अगर बात करें तो टोटल पॉलिसी मैनेजमेंट और एजुकेशन के एवं विकास का कार्यक्रम बताया था उन्होंने। और माइरोन ट्रैवल 7 बुक सेम सोशलिस्ट। देखो किसका संबंध एडविन डेमिंग से नहीं है तो सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण एसक्यूसी का नहीं है। ये वॉल्टर ए शेवार्ड का पीडीसी चक्कर है एडवर्ड से और टीपीएम के जनक है। और देखो एसपीसी सांख्यिकी प्रक्रिया नियंत्रण अवधारणा जो डेमिंग रॉबर्ट ने मिलकर दी थी। यूनेस्को की 1996 की रिपोर्ट लर्निंग दैट रिजल्ट विद इन में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के लिए 4 स्तंभों पर आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया था। इन स्तंभों से कौन सा स्तंभ शामिल है? अभ्यास के लिए सीखना नहीं था, जानने के लिए सीखना था, करने के लिए सीखना था, जीने के लिए सीखना था। छोटा था कुछ बनने के लिए सीखना। लर्निंग टू बी तात्पर्य था व्यक्तिगत क्षमता विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल पर जोर। डाइट के किस प्रभाग द्वारा शोध कार्यक्रम वार्षिक पत्रिका ई पत्रिका के प्रकाशन का कार्य किया जाता है? तो क्षेत्रीय अंतक्रिया नवाचार एवं समन्वय प्रभाग IFIC कुल प्रभाग इसके साथ थे। फिर डाइट के संसाधनों के प्रबंधन हेतु समिति डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति DDMC के संबंध में निम्न कथनों पर विचार एवं सही कथन अंतर करना है। ये देखो इसका अध्यक्ष डाइट प्राचार्य होता है, इसका सचिव वरिष्ठ व्याख्यान PM प्रभाग होता है और बी से हो जाता है। इसके कुल सदस्य कितने होते हैं? 12 होते हैं। एक उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान IIS स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य था और माध्यमिक शिक्षा तो महत्वपूर्ण विषय पर शैक्षणिक शोध संपन्न करना, माध्यमिक शिक्षा में शैक्षिक नवाचारों हेतु शिक्षक को जागरूक करना, सेवारत शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। कुल भारत में कितने थे? 29। राजस्थान में कितने? 2, 1 अजमेर में 1 है बीकानेर। IISc के तहत 7 अकादमिक प्रभागों में शामिल नहीं है तो कार्यानुभाग और प्रभाग जो है वो नहीं है जबकि डाइट जो कि डाइट के अंदर है। देखो इसके अंदर पहला कौन आ जाता है? शोध प्रभाग आ जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है शैक्षणिक प्रौद्योगिकी प्रभाग आ जाता है, प्राथमिक शिक्षा प्रभाग आ जाता है, शहरी शिक्षा प्रभाग आ जाता है, योजना प्रभाग आ जाता है, विशिष्ट शिक्षा प्रभाग आ जाता है, शैक्षिक आधार प्रभाग जो है वो भी है।
देखो सैलिस के अनुसार कि शैक्षणिक संस्था में गुणवत्ता सुधार हेतु कुछ मार्गदर्शन प्रश्न के उत्तर देकर प्राप्त किया जा सकता है जो छह चरणीय नियोजन मॉडल को तैयार करते हैं। सैलिस द्वारा दिए गए नियोजन मॉडल के विभिन्न चरणों को हमको मूल्य बनाना है। देखो नियोजन मॉडल प्रवर्तक जो है सैलिस चरण 6 मिशन और विजन है, ग्राहक या शिक्षार्थी की आवश्यकता है, सफलता के मार्ग है, गुणवत्ता प्रदर्शन है, लोगों में निवेश है, प्रक्रिया का मूल्यांकन और प्रतिबद्धता है। सफलता के मार्ग देखें तो हमारी शक्तियां, कमजोरियां, अवसर एवं चुनौतियां क्या है। ग्राहक और अधिगमकर्ता की अगर बात करें, हमारे विद्यार्थी युवा को संस्थान से क्या आवश्यकता है। गुणवत्ता प्रदर्शन की अगर बात करें, हम कौन से मानक निर्धारित करने जा रहे हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया की अगर बात करें, हम ये कैसे जानेंगे कि हम सफल हुए हैं। देखो टीक्यूएम का कौन सा उपकरण का एक ऐसा ग्राफिकल उपकरण है जो प्राय ऐसे बिंदुओं को प्रदर्शित करता है जो चर के अपेक्षित मान को दूसरे चर के मान के रूप में भी दर्शाते हैं। तो होता है स्कैटर आ रहा है। भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। फिर हमको बताना, भारत के संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर संविधान सभा गठित की गई थी जिसके अंदर कुल 389 सदस्य। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एक संघ बनाया जाएगा। संविधान निर्माण होने से नई सरकार के गठन तक एक आंतरिक संगठन एक आंतरिक गठन किया जाएगा। भारत पहुंचा 23 मार्च को कराची के अंदर पहुंचा था और 24 मार्च को कहाँ पे पहुंचा था, दिल्ली के अंदर पहुंचा था। 23 मार्च को कराची में, 24 मार्च को दिल्ली में। 3 सदस्य इसके अंदर ऋतिक लॉरेंस भारत का सचिव था और स्टेकर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड प्रमुख था और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। कौन सा नौसेना मंत्री था। देखो पर मुस्लिम लीग द्वारा सती कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो 18 अगस्त 1946 को मनाया गया था। फिर देखो हमको बताना है, जो नौसैनिक विद्रोह होता ना वो होता 18 फरवरी 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को हुआ था। इटली घोषणा जो है 25 फरवरी 1947 को हुई थी। डिक्की बर्ड प्लान 24 मार्च से 6 मई 1947 को चला। देखो नौसैनिक डिक्की बर्ड प्लान की अगर बात करें 24 मार्च से 6 मई 1947 तक, इटली घोषणा 20 फरवरी 1947 तक, भारत संविधान अधिनियम 18 जुलाई 1947 को, नौसैनिक जो 18 फरवरी 1946 को। फिर देखो लाला लाजपत राय ने अमेरिका में इंडियन होम रूल की स्थापना की थी। रहता है सही। लाला जी अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहते थे। दोनों सही हो जाते हैं। देखो लॉर्ड हार्डिंग ने बाल गंगाधर तिलक को, देखो लॉर्ड मिंटो ने कांग्रेस का वफादार कहा है। लॉर्ड मिंटन ने जो है कांग्रेस को तो वफादार बोला, लालू जी को खतरनाक बनता है। लॉर्ड हार्डिंग ने ना लाला जी को क्या बोला है, लाला लाजपत राय को खतरनाक षड्यंत्रकारी ये बताया है। फिर पहले अधिकारियों द्वारा दिए गए दुर्व्यवहार की खबर छापने पर राजद्रोह के आरोप में तिलक को 18 माह की सजा सुनाई गई थी मराठा के अंदर। तिलक ने बंबई में स्वदेश वस्तु प्रचार सभा की स्थापना की थी 1960 के अंदर। 1891 में तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का खुलकर विरोध किया था। 1891 में तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का खुलकर क्या किया था, विरोध किया था। देखो अमृतवाला पत्रिका ने विभिन्न पाल को उग्र आमूल परिवर्तनवादी समूह से संबंधित किया है। विभिन्न पाल ने तिलक के हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन किया बताया गया। लाहौर कॉन्फ्रेंस केस के किस मुख्य अभियुक्त करार दिया गया था, तो ये 8 अप्रैल 19 को हुआ था। सुखदेव थापर को किया करा था उन्होंने मुख्य अभियुक्त जो है। फिर देखो हिंदुस्तान सोशलिस्ट लिबरल एसोसिएशन के संबंध में उनको बताना है। अच्छा पहला खाली काफे का झांसी में था, फिर आगरा के अंदर कर दिया था। इस संगठन ने समाजवाद और मजदूर वर्ग के विधायक को अपना दे बनाया था। चंद्रशेखर आजाद को इस गठन का प्रधान सेनापति बनाया गया था। इसका गठन सितंबर 1928 को किया गया था। इस गठन की केंद्रीय समिति में 7 सदस्य शामिल थे। राजस्थान से कौन थे, कुंदन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे थे, तो जो थे बेलगांव अधिवेशन के लिए नहीं थे। वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। लाहौर अधिवेशन 29 के लिए था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लखनऊ अधिवेशन अप्रैल 36 के लिए हुआ था। फैसला अधिवेशन दिसंबर 36 के लिए हुआ था। प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था, सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने इसका।
तो सरदार पटेल के संदर्भ में हमको बताना है असत्य है बताना है क्या कहना है असत्य। देखो रियासती विभाग 5 जुलाई 27 को अध्यक्ष सचिव मेनन एकीकरण के दौरान सरदार पटेल ने ऐसी किसी भी समझौते से इनकार किया जो संचार एवं प्रतिनिधित्व भारत को नहीं सौंपता था। सरदार पटेल ने भारतीय राजनीति में सक्रिय परिवेश खड़ा सत्याग्रह 18 के अंदर किया था। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 11 नवंबर 18 को समाचार पत्र के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया था। तो देखो अल विलाप जो उर्दू के अंदर किया था 15 के अंदर किया था 16 के ऊपर इसको तो प्रतिबंध लग गया था। अल हिलाल जो है इसकी भाषा जो थी वो क्या थी उर्दू थी और ये 1912 के अंदर चला था। माल्य मिंटो सुधार आयोग ने इसके ऊपर विरोध लगा दिया था प्रतिबंध हो गया था ये 14 के अंदर। अंग्रेजी समाचार जो है द कॉमरेड देखो इंडियन इंडिपेंडेंस डे लेबर पार्टी 1936 के अंदर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन 20 के अंदर विश्व वित्त कानूनी सभा 1924 के अंदर पीपल एजुकेशन सोसाइटी 45 के अंदर लिखित बनाई गई थी। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जो नहीं है तो विलियम्स ऑफ वर्ल्ड मिस्ट्री नहीं है ये विश्व इतिहास की झलक 1934 ये एनहिलेशन ऑफ कास्टिज्म है वेटिंग फॉर विजय लीडर्स इन हिंदुइज्म है रिडल्स एंड हिंदुइज्म है। देखो भारत सरकार अधिनियम 1945 के संबंध में बताना किस प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है जो कि जनरल यदि गवर्नर जनरल किसी प्रांत के गवर्नर से रिपोर्ट प्राप्त करने पर संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें प्रांत की सरकार इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकती तो वह उद्घोषणा द्वारा सभी की शक्तियां को अपने हाथ में ले लेता है वो होता है गलत। देखो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में हमको बताना है। 1935 अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य जो है शामिल थे। भारत भाग 2 धारा 5 की असफल हुआ था जैसी रियासत एक के विकल्प इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था जो कि जाता है गलत अलग किया गया था। ये 3 मार्च 36 को हो गई थी जो बर्मा है भारत से अलग। देखो अधिनियम द्वारा परिविकल्प प्रांतीय सहायता की योजना में प्रत्येक प्रांत में एक कार्यकारी और विधायिका का प्रावधान किया गया था धारा 60 के अंदर। अधिनियम के तहत प्रांतों को पहली बार अलग संस्थान के रूप में मान्यता दी गई थी। कि देखो भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में बताना भारत कानून समिति के संविधान सलाहकार बी एन राव द्वारा तैयार संविधान के रूप में अपना संस्करण तैयार किया था जिसे इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था। संविधान सभा का 11वां सत्र 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ जब संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान जो है अंततः पारित हुआ था। भारत संविधान सभा की प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव में से किसने लिखा था? कुल सदस्य इसके अंदर 15 थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था वो स्थायी सदस्य था। बी एन राव जो था संविधान का प्रारूप तैयार किया था। जेबी कृपलानी जो तीसरी बैठक जो हुई थी 10 दिसंबर 1946 इसका किया जाता है 10 दिसंबर 1946। भारत के राष्ट्रपति के बारे में उनको बताना है 72 यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया कर दिया जाए तो उसके द्वारा अपने पद की शक्तियां के प्रयोग में किए गए सभी कार्य विद्यमान नहीं होंगे क्या होंगे विद्यमान नहीं होंगे। व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंध अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक को प्रस्तुत करने हेतु तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ 20 से ज्यादा है। राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियां के बारे में हमको बताना है। भारतीय संविधान ने भाग 18 में आपातकाल उपबंधों का उल्लेख किया है। अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध ब्रह्म आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अधिनियम 1978 मोरारजी देसाई मंत्री मॉडल शक 1952 अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी की गई थी। 360 वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार तो आलोचित किया जा सकता है।
जो कि होता है गलत। आपात के दौरान अनुच्छेद 1919 के उपबंधों का निर्माण जो है 355 के अंदर बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से एक सेकंड आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है 358। भारत आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ जो आ जाता है 355 आ जाता है। आपात की युद्ध घोषणा का प्रभाव वो आ जाता है 53 के आ जाता है। जब आपात की युद्ध घोषणा प्रवर्तन में है तो राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों पर लागू होगा तो 354 आ जाता है इसके अंदर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में निम्न कथनों पर हमको सत्य कथन बताना है। तो इसकी स्थापना फरवरी 1964 में के संशोधन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो कम सतर्कता आयुक्त से मिलकर के बनाया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो कम सतर्कता आयुक्त से मिलकर के बनाया है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी हो वो होगा। फिर देखो हमको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन भत्ते व शर्तें वही होंगी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है श्री NS राउत है। न्यूनतम कार्यकाल वाले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री T विजय शेखरन श्री PJ थॉमसन 2010-2011 वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री PK शर्मा 29 मई 2023 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली थी। फिर आता है संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य एनी मस्करीन थी जो भी लगता है सही। फिर आता है निर्वाचित सदस्य जो है संयुक्त 14 जुलाई 1947। फिर संविधान सभा में दलित वर्ग से एकमात्र महिला सदस्य जो थी वो दक्षा यूनि वेदायन थी। संविधान सभा में किसी समिति की पहली महिला सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई थी। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को देश को सम्मिलित करने का गौरव हंसा मेहता को प्राप्त हुआ था। भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ के बारे में उनको लग रहा है राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को सम्मिलित करते हुए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। 56(2) के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च सदस्य राष्ट्रपति में नियुक्त होता है जो कि देता है 53(2). राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम लिए किए जाएंगे। 59(4) कहता राष्ट्रपति पर महाभियोग का कोई आरोप तब तक नहीं लाया जाएगा जब तक उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 की बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। अनुच्छेद 61(2) है। फिर आ जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55(1) के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का आयु का आधार है। तो आता है संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए प्रक्रिया 1961। भारतीय संविधान में किस देश से अवशिष्ट शक्तियां तथा राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है क्योंकि अमेरिका जो है अमेरिका से लिया गया मूल अधिकार उपराष्ट्रपति का पद है। महाभियोग संविधान की सर्वोच्चता है। कनाडा से संघीय व्यवस्था सर्वोच्च न्याय की पालिका न्याय कनाडा से क्या है संघीय व्यवस्था सर्वोच्च न्याय की सलाहकार शक्ति। ऑस्ट्रेलिया से संवर्धित सूची प्रस्तावना की भाषा ब्रिटेन से शासन प्रणाली विधि का शासन एकल एकल नागरिकता। फिर देखो सूची अनुसूची चौथी अनुसूची जो है इसके अंदर आबादी सेवा आम सीटों का आवंटन है। 8वीं अनुसूची के अंदर क्या होता है भाषाएं मूल 14 वर्तमान में कितनी है 22 है। 10वीं अनुसूची के अंदर देखें तो दल बदल निरोधन कानून राजीव गांधी। फिर आ जाता है 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो उसमें नगर पालिका है जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति या आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। संशोधन समिति फरवरी 1964। लालजी ने बम्बई से द पंजाब नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका आदर्श वाक्य था किसी मूल्य पर स्वावलंबन होना जो कि जाता है सही। विभिन्न बानू दरवादियों के समय संघर्ष को राजनीति की भिक्षावती की संज्ञा दी है जो कि जाता है सही।
विधानसभा के बारे में हमको बताना है। नौदह इसका गठन जो है 26 को हुआ था। नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है लाला लाजपत राय ने की थी। भगत सिंह ने सभा का सचिव बनाया गया था। यह सभा अमूल क्रांति के पक्षधर थी। इन सभा ने पंजाब में काकोरी दिवस मनाया था। क्या बनाया था? काकोरी दिवस जो बनाया था, कहाँ पे बनाया था? पंजाब में बनाया था। और काकोरी कांड को था 9 अगस्त 1985 को नौजवान सभा 1926 में छबिला यशपाल सदस्य 19 मई 1930 के ऐसे वैज्ञानिक घोषित। हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्फ्लिक्ट के संबंध में हमको विचार करना है। तो देखो इस कॉन्फ्लिक्ट का आयोजन 18 दिसंबर 2025 को जयपुर होटल में में किया गया था। यह ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण हेतु की गई एकल पहल है। इसका आयोजन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा किया गया था। तो ए बी सी तीनों जो है वो सही हो जाता है। तो देखो प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय तथा विकसित राजस्थान द्वारा चुनाव की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गठित सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के संबंध में सुमेलित अनुभव करना है। 22 दिसंबर 2025 को सेक्टोरियल ग्रुप ऑफ सेलेक्टरीज कुल समूह जो है 7 थे समूह है। 3 जो संसाधन विभाग था, 5 जो था वित्त एवं अर्थव्यवस्था विभाग का समूह, 7 सुरक्षा से जुड़े विभाग था। समूह 1 जो था ग्रामीण विकास एवं कृषि विभाग का। समूह 4 जो था सामाजिक एवं कल्याण विभाग का। समूह 6 जो था शासन और प्रौद्योगिकी विभाग का। समूह 2 जो था अवसंरचना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग था। प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 के बारे में हमको बताना है। यह नीति पहले प्रवासी राजस्थान दिवस 10 दिसंबर 2025 के अवसर पर जारी की गई थी। एक्सीलेटर, ब्रिज, सेलिब्रेट, ड्राइवर, इंश्योरेंस इस नीति के 5 प्रमुख स्तंभ है। इसे क्रियान्वयन समय राजस्थान फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। 16 दिसंबर 2025 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव उद्यान ने पुस्तक मरुधरी वाणी का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा रचित? ब्रजमोहन त्रिवेदी द्वारा। 5वीं राजस्थान सॉफ्ट हॉकी स्टेट चैंपियनशिप के संदर्भ में बताना है। दिसंबर 2025 स्वर्ण रजत और जो कांस्य बना था गंगानगर सीनियर महिला वर्ग भीलवाड़ा, स्वर्ग जूनियर महिला वर्ग नागौर। इस प्रतियोगिता का आयोजन बदलानी मकराना डेरवान कुचामन में किया गया था। इस प्रतियोगिता में जयपुर जिले की टीम ने सीनियर पुरुष वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तथा नवंबर 2020 में किए गए पंचायती राज संसद और पुनर्गठन संबंध के बारे में आपको बताना है। नई पंचायतें बाड़मेर पंचायती समितियां जोधपुर 7। तो 19 नवंबर को राज्य सरकार ने राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 7 में पदक शक्तियां का प्रयोग कर 8 नवीन जिला परिषदों का गठन किया था। 20 नवंबर 2025 को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त पंचायतों का पुनर्गठन कर 450 नवीन पंचायतें गठित की गई थी। जब केंद्रीय सरकार के उपक्रम में कौन लिमिटेड ने मूल्यांकन कर राजस्थान रिफाइनरी की द्वितीय संशोधित लागत रिपोर्ट पेश की है। इसके अनुसार रिफाइनरी की कुल लागत कितनी है? तो 89,459 करोड़। राजस्थान रिफाइनरी की संशोधित लागत है 30 दिसंबर 2025 को और एमओयू 28 अप्रैल 2017 को। हाल ही में सिल्लीसेट अलवर को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट के रूप में 12 दिसंबर 2025 को सूचित किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित खतरों पर विचार करना है। ये अलवर जिले में स्थित एक मानव निर्मित वेटलैंड है। यह झील राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है। यह झील का रामसर साइट क्रमांक 2581 है। 2581 है। यह झील सरिस्का टाइगर रिजर्व बफर जोन के अंदर आ जाती है। केवलादेव सांबर है, खिंचन है और मेनार है। कितनी थी? पहले 4 थी, केवलादेव सांबर खिंचन मेनार। राजस्थान पर्यटन नीति 2025 इस क्राफ्ट एंड कल्चरल टूरिज्म को बढ़ावा देने और क्राफ्ट टूरिज्म में शामिल किए जाएंगे। इस समारोह में निम्नलिखित पदार्थ सही को मिलित करना हमको। ब्लू पोएट्री जयपुर के अंदर वुडन फर्नीचर जो है, बाड़मेर के अंदर मिनिएचर जो है वो कहाँ पे? कोटा में। पिछवाई जो है नाथ द्वारा की है। तथा 22 दिसंबर को आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री बद्रीलाल चावल ने स्वदेशी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किसी स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाने की घोषणा की। तो वो डग झालावाड़ के अंदर। फिर होता है प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्न में से कौन से अध्यक्ष एक से अधिक कार्यकाल के पद पर रहे थे? तो वो आता है हमारा डॉक्टर गिरिराज और रेखा शर्मा वर्तमान में। और गिरिराज डॉक्टर गिरिराज व्यास, गिरिजा व्यास और रेखा शर्मा वर्तमान से करो।
फिर आ जाता है जयंती पट्टा पटना एक प्रथम विजय के राहतकर वर्तमान में। फिर देखो युग समीकरण a x plus 2y बराबर 15, 2x plus by बराबर 25 का आदित्य विद्यमान है। ध्यान चलो कि मान समान है परंतु विवेक शून्य वाले हैं। 5a plus 3b के बराबर है तो हो जाता है 16। फिर आता है समीकरण 22/x+y+15/x तथा 55/x+y प्लस आ जाता है 45/x-y बराबर 14 है। तो x और y का मान जो है वो कितना होगा, तो 8 और 3 होगा। कितना होगा, 8 और 3। फिर था यदि k की किस मान के लिए समीकरण युक्त के x+3y बराबर k माइनस 3 12x+k y बराबर k तो हो जाता है -6। p के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा, तो 2x+3y बराबर -5 तथा 2x+py बराबर 2। p का मान 3 के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। फिर होता है x² + k x जीरो का कोई हल नहीं है तो k का मान निम्न में से किसके अनुसार होगा, तो 0 ग्रेटर देन k ग्रेटर देन 4। तो ये बात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा जहां अल्फा प्लस बीटा 8 है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है तो समीकरण होगी x² - 8x + 15 बराबर 0। सीधे होता है ए और बीटा समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा के मान ज्ञात करने तो हो जाते हैं 13/6। फिर होता है यदि अल्फा और बीटा बहुपद 5 + √2 x² - 4 + √5 रहता है x + 8 + 2 √50 के मूल है तो 2 अल्फा बीटा प्लस अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान होगा तो वो 4 हो जाता है। कितना होता है, 4। रहता है अल्फा और बीटा का बहुपद p x बराबर 2x² - 5x प्लस k शून्य है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर -7/2 के न्यूमरेटर बहुपद का शून्य है x² + 2x - 3। फिर आता है 9x - 2² - 40 अंडर ब्रैकेट 5x + 8 का स्क्वायर बराबर 9 ऑफ ब्रैकेट 5x + 8x - 2 हो तो x - 2 और 5x + 8 जो है वो होगा -5/3 8/3। ये देखो किस विकल्प में समझ शुद्ध शब्द है तो देखो धनाढ्य नहीं होता है, बलिष्ठ चाहिए पुण्य हो जाता है। फिर द्वितीय युवतीय द्वितीय होता है, उज्ज्वल चाहिए, रविंद्र चाहिए, संग दृष्टा ज्योत्सना जो है सही। तो दो प्रांत रहता तो दुत प्रांत होता है, लघुतर होता है, निर्बलम होता है। कि देखो कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो सुश्रूषा जो है वो वर्तनी की दृष्टि से जो है शुद्ध शब्द है। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नहीं, जो श्राप नहीं होता है वो शाप होता है, कहता है शाप होता है। अशुद्ध शब्द है जो कि वर्तांत तो सही है, उच्छिष्ट भी सही है, पक्षीराज भी सही है। तो विलोम शब्द की दृष्टि से असंगत है तो इप्सित नहीं होता, वो अनिप्सित होता है। इप्सित तो सही है, इप्सित और अनिप्सित अनिप्सित होता है, अनिप्सित। प्रतीचि जो है वो हो जाती है प्राची। खरीद और क्या जाती है, फरोख्त आ जाती है, क्या जाती है, फरोख्त आ जाती है। नेस्लिग और कर्तिम आ जाती है। फिर देखो अनसुनातन संगत विकल्प है। पुरातन प्रश्न प्रकट हो जाता है, प्रश्न प्रकट हो जाता है। फिर पदच्युत पदच्युत तो पदावत होता है। फिर आ जाता है प्रसाद यानी कि विवाह।
विवाह, विवाह पुरुष, प्रत्युष, अनुतान, पुरस्तान। फिर आ जाता है इनमें से कौन सा विलोम शब्द जो असंगत है। तो देखो डरपोक जो है वो नहीं होता, निर्भीक होता है। क्या होता है? निर्भीक भी फिर हो जाता है। फिर जंगम ये स्थावर, सुकर जो है वो हो जाता है दुष्कर। क्या हो जाता है? दुष्ट होता है। मगन जो होता है ना वो क्या हो जाता है? दुखी होता है। मगन क्या होता है? दुखी होता है। कि संगत जो है सिम्पोनिज्म जो है, सिम्पोनिज्म क्या होता है? परिसंवाद होता है। सिंथेसिस जो है संश्लेषण होता है। सिंथेटिक संश्लेषण होता है। सिंक्रोनाइज जो है साथ साथ घटना होता है। क्या होता है? साथ साथ घटना हो जाता है। जेंडर का समतुल्य हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है। तो जो रिनोवेशन नहीं है, क्या है? रिनोवेशन नहीं है, जबकि प्रदर्शित करना भी है, अर्पित करना भी है, रूपांतरित करना है। इनमें से ट्रांसक्रिप्शन का परिभाषिक शब्द नहीं है। तो अंतरण नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन का जो परिभाषिक जो शब्द है वो अंतरण नहीं है, ट्रांसफर होता है। अंतरण क्या था? ट्रांसफर। ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है? लेखन होता है, प्रतिलिखित होता है और अभिलिखित होता है। लेखन, प्रतिलिखित और अभिलेख होता है। फिर रहता है असंगत विकल्प, हमको बताना है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो अर्हत नहीं होती, अर्हता होता है। क्वारम जो है गणपूर्ति होता है। क्वार्टरली जो है तिमाही होता है। हुआ क्वारम का अधिकार पक्षा होता है। इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। आगे के तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।